भागवत महापुराण की, सद्गुरु देव की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कहे जो नंद को, तो नंद कौन के माही, और कृष्ण कहे पर ब्रह्म को, तो दोषण लागे नाही। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चारु चरित्रों को श्रवण कर रहे महाराज परीक्षित महामना गर्भयोगी सुखदेव जी महाराज द्वारा अमृतमयी रस प्रवर्षणी वाणी में आत्मज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करने के उद्देश्य से सुनाए जा रहे सप्ताह पारायण का यह प्रसंग विश्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है। कुरुक्षेत्र में होने वाले सूर्य ग्रहण के सुअवसर पर भगवान ने दान, पुण्य, सत्कर्म इत्यादि समस्त यादवों को साथ लेकर तीर्थ भूमि में करवाए, और यह आवश्यक भी है। जैसे माताएं बहनें अपने घरों में अचार बनाती है, तो अचार को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक वह चले, लंबे समय तक उसका स्वाद बरकरार रहे, उसके लिए उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कहो साहब, है लंबे समय तक वो सुरक्षित रहे। आप उसमें मसाले डाल दो, जो भी है, सौंफ ने, राई ने, जीरा ने, नमक ने, मिर्ची ने, सरसों सब डाल दो, सब कर दो आप तैयार। और वो उस मसाले में मिलाई हुई कैरियों को आप ऐसा का ऐसा रख दोगे, अचार बन जाएगा? क्या वह साल भर तक सुरक्षित रह जाएगा? 2-4 दिन में ही फफूंद आ जाएगी, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जब तक तेल नहीं डाला जाए तब तक अचार नहीं बनेगा, और ना ही वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। अब साहब अचार भी, तेल भी मिला लिया, लेकिन फिर भी खराब होने का डर है। अगर तेल उसके ऊपर तैरता हुआ ना रहे तो, खाली यूं कि हाँ तेल को हाथ लगे ना, और कई इतना सा ही कर दें कि वहां साहब तेल मिलाना ही है, तेल का हाथ लगा दो कैरियों पर, तेल का हाथ कैरियों पर लगा दो, बन जाएगा अचार। क्या वह चल पाएगा? क्या जरूरी है? पूरा डूबा हुआ रहना उसका तेल में, तेल अचार की कैरियों से ऊपर तैरता हुआ होना चाहिए, तैरता हुआ होना चाहिए। और उपयोग करते करते
जब उसका काम में लेना आप प्रारंभ कर दें अचार को, और उसको काम में लेने के दौरान यदि कहीं वापस फिर से उसमें तेल की मात्रा कम हो जाए तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा तेल गरम करके और फिर वापस डालोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है तेल अगर कम पड़ा तो अचार बिगड़ जाएगा, अचार खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से जीवन में पुण्याई को, दान को, धर्म को, सत्कर्म को, अपने जीवन रूपी इस अचार को सुरक्षित रखने के लिए यह भक्ति का, सत्कर्म का, धर्म का तेल रहना जरूरी है। अगर तेल कम पड़ा तो साफ फफूंद लग जाएगी, खराब हो जाएगा, अचार बिगड़ जाएगा, स्वाद बेकार हो जाएगा। कभी भूल गए, अचार तो बन गया, लेकिन वापस जब तेल कम पड़ा, ने भूल गए अचार का डिब्बा कहीं रख करके और तेल वापस नहीं डाल पाए तो अरे अरे वो अचार पड़ा था, जरा निकालो। तो निकाल करके कहा अरे खराब हो गया है। क्यों? कह रहे तेल डालना भूल गए इसमें, तेल डालना भूल गए इसमें। उसी प्रकार से दान, धर्म, सत्कर्म किया और करके वापस बंद कर दिया तो भी डर है खराब होने का, फफूंद लगने का, विकृति आने का, स्वाद के बिगड़ने का। इसलिए समय समय पर जब जहां जैसे जरूरत पड़े तेल डालते रहो, धर्म करते रहो, सत्कर्म निकालते रहो, नाम स्मरण करते रहो, कथा सुनते रहो। यूं नहीं कि बहुत कर लिया, बहुत दान कर दिया, बहुत सत्कर्म कर लिया, बहुत मंदिर चले गए, खूब है, बहुत कर लिया, बहुत है, अब करने की आवश्यकता नहीं है। रोज रोटी खा रहे हो, बंद कर दो। कितने ही साल हो गए, इतने बड़े हो गए खाते खाते, खूब रोटी खा ली साहब, कितना ही मनो अनाज, कुंटलों अनाज जो है इस कोटी में भर दिया, बहुत है, अब खाने की जरूरत नहीं है, चल जाएगा काम। हो सकता है पानी खूब पी लिया, आप नहीं पीना आपने, तो इतने बड़े हो गए, पानी पीते पीते खूब पानी पी रहे, रोज ही पानी पी रहे, आज से पानी पीना बंद, चल सकता है? रोज सो रहे हैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, दोपहर की 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक नींद ले रहे हैं, चलो कल से नींद लेना बंद, खूब नींद निकाली, अपनी सोएंगे, चल सकता है काम? तो जब खाए बिना नहीं चल सकता, पिए बिना नहीं चल सकता, सोए बिना नहीं चल सकता, तो भगवान के भजन बिना जीवन कैसे चल सकेगा बताओ? यहां आकर के कंजूसी क्यों वापरते? यहां आकर के हम कंजूस क्यों बन जाते हैं? यहां आकर के हाथ तंग क्यों कर लेते हैं? अरे साहब घणो दान कर ली, तो घणो धर्म कर ली, तो घड़ी मारा फेर ली थी, कहीं तो वही नहीं। अरे भैया तेरे अचार में स्वाद है, वो उसी तेल के कारण है। जिस दिन ये तेल डालना बंद कर दिया, स्वाद बिगड़ जाएगा, स्वाद बिगड़ जाएगा, विकृति आ जाएगी, खराब हो जाएगा, फफूंद आ जाएगी इसमें। हाँ, अगर तेरे तेल में कमी है तो तेल बढ़ाता रह। अगर कहीं स्वाद में तुझे लग रहा है कि थोड़ा खराब होने जैसी स्थिति है, कहीं कुछ स्वाद में बेरुखापन आ रहा है, कहीं विकृति आ रही है, तो उस भाग को, उस अंश को, जैसे कभी भूल भी जाए अपन, और अगर फफूंद लग जाए, 2-4 दिन ही हुए हो, ध्यान नहीं रहा, फफूंद लग जाए, तो उसके ऊपर का हिस्सा निकाल करके फेंक देते हैं और वापस तेल डाल करके कि नहीं साहब इसका स्वाद सही है, ये व्यवस्थित से, इसको कुछ नहीं हुआ, तो ऊपर का भाग है वो हटा दो, केवल जो फफूंद आई उस फफूंद को अलग कर दो, बाकी में तेल डाल दो, काम चल जाएगा। अभी पूरा खराब नहीं हुआ, अभी बाकी है। तो जब जहां जिस समय अपने को ये बोध हो जाए, जिस समय याद आ जाए, जिस समय ये समझ पड़ जाए कि हाँ साहब तेल कम पड़ रहा है, तो पूरी चीज खराब होने से पूर्व ही उसमें भक्ति का तेल बढ़ा दो, प्रेम का तेल बढ़ा दो, वो वस्तु जो है यथावत बनी रहेगी, उसका स्वाद बरकरार रहेगा, विकृति नहीं आएगी। जिस प्रकार से शरीर के स्वास्थ्य को, शरीर को निरोग रखना बहुत आवश्यक है। यदि कहीं थोड़ा सा भी खाने पीने में गड़बड़ी हो जाए, कहीं थोड़ा सा भी परहेज कम पड़ जाए, कहीं थोड़ा सा भी ऐसी वस्तु हमारे द्वारा काम में ले ली जाए जो हमारे शरीर में जाकर के, कहते हैं ना कि साहब फूड पॉइजनिंग हो गया, इनको होता है ना, मनपसंद वस्तु खाने के बाद भी, मनचाही वस्तु खाने के बाद भी तबीयत बिगड़ने की शंका बनी रहती है। अगर अत्यधिक मात्रा में उसका सेवन कर लिया जाए
अत्यधिक मात्रा में उसका उपयोग कर लिया जाए तो वही मनपसंद मनचाही वस्तु आपके शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। डॉक्टर के पास गए, साहब दवाई गोली लेने, डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या हुआ, कि साहब फूड पॉइजनिंग हो गया। तो जिस प्रकार हल्का सा तनिक सा बिगड़ने वाला परहेज हमारे शरीर को बिगाड़ देता है, शरीर को अस्वस्थ बना देता है, तो शरीर का स्वास्थ्यप्रद बना रहना परम आवश्यक माना गया है। कि पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख क्या बताया कि संसार में अपने शरीर का स्वास्थ्यप्रद बना रहना ही सबसे सर्वोत्तम और सबसे पहला सुख है। कि यह शरीर स्वस्थ है, पूर्ण रूपे निरोगी है, यही सबसे पहला सुख है। तो उसी प्रकार से भक्ति का भी स्वास्थ्यप्रद बना रहना परम आवश्यक है। यदि भक्ति में थोड़ा सा परहेज बिगड़ा, साधारण व्यक्ति कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी जो धर्म के प्रति, सत्संग के प्रति, मंदिर देव दर्शन के प्रति, दया के, धर्म के कार्यों के प्रति जिसका कोई भाव नहीं, कोई मन नहीं है, वो चाहे कुछ भी करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? जो कर रहा है वो अगर त्रुटि करे, वो अगर गलती करे, वो अपना परहेज बिगाड़ दे। खटाई किस समय खाना है और किस समय नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यदि आपको खटाई से कुछ बीमारी है, कुछ रोग है, कुछ परहेज है, दवा चल रही है, अगर शरीर में खटाई खाने से ऐंठन होती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि खटाई केवल गर्मी में खाई जाए तो ठीक है। उचित अनुकूल मौसम में यदि उसका उपयोग किया गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वही खटाई आपने अगर मावठे में खा ली तो सूज जाओगे, मावठे में सर्दी में अगर खा ली तो सूज जाओगे, पूरा अंग अंग फूल जाएगा। तो भक्ति का स्वास्थ्यप्रद बना रहना भी बहुत आवश्यक बताया है संतों ने कि जिस प्रकार शरीर का स्वास्थ्य आवश्यक है, उसी प्रकार से भक्ति का स्वास्थ्य भी आवश्यक है। यदि भक्ति स्वस्थ नहीं है तो परहेज बिगड़ने से शरीर बिगड़ता है, और भक्ति में परहेज बिगड़ने से मन बिगड़ता है, बुद्धि बिगड़ती है। तो महात्माओं ने भक्ति को स्वास्थ्य कर बनाए रखने के लिए ही यह कथाएं कही है कि जिससे भक्ति स्वास्थ्यप्रद बनी रहे, भक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहे। तेल की कमी होने पर वापस तेल डाल करके अचार को वैसा का वैसा बनाए रखे, उसी प्रकार भक्ति में कहीं कोई त्रुटि ना हो, भक्ति में कहीं कोई अपराध ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए पूर्ण रूपेण सतर्कता के साथ सचेत होकर, सावधान होकर भक्ति करते रहे। देखो साहब, दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जो किसी गाड़ी के सर्विस सेंटर पे काम करे, गाड़ी के गैराज पर मैकेनिक मिस्त्री, तो जब यह व्यक्ति अपने घर से काम करने की अपने कारखाने पर, गैराज पर जाता है, तो वो जाकर के सबसे पहला काम क्या करता है कि उसने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो वस्त्र उतार करके वहाँ काम करने के लिए जो वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं, मैले कुचेले, ग्रीस ने, तेल ने, आयल ने, सब लग रहा उन कपड़ों पर, पूरे काले हुए पड़े हैं, वो कपड़े वहाँ ले जाकर के पहन लेगा और वो अपने काम में लग जाए। वो खोलना, ठोकना, पीटना सब कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का डर नहीं है, भय नहीं है कि मेरे कपड़ों पर दाग लग जाएगा। लोग उसे कह रहे भाई साहब जरा ध्यान से, जरा ध्यान रख करके इंजन खोलो, जरा ध्यान रख करके सर्विसिंग करो, देखो ये ऑयल के, ये ग्रीस के हाथ आपके कपड़ों पर नहीं लग जाए। वो के कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे तो भी मुझे इन दागों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही जो है इन कपड़ों को मैंने इस प्रकार से अपने यहाँ काम करने के लिए रखा हुआ है कि पहले से ही दाग हैं, इसमें कई प्रकार के दाग पहले से लगे हुए हैं। अब तो और जितने दाग लगेंगे, जो भी दाग इसमें और जुड़ेंगे, उन दागों के जुड़ने से और लोग मुझे कहेंगे कि हाँ योज सत्य समझदार होशियार कारीगर योज है, योज जानकार है। अगर दाग नहीं हुए कारीगर के काम में, अगर उसके कपड़े गंदे नहीं हो तो फिर का कारीगर? जितने दाग उसके कपड़ों में होंगे लोग कहेंगे नहीं साहब कुशल कारीगर है, मेहनती आदमी है, परिश्रमी आदमी है, योज शक्ति जानकार है, सबसे ज्यादा होशियार यही है।
तो उसके कपड़ों पर लगने वाले दाग से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपको और हमारे को। गाड़ी की सर्विसिंग करवाने गए तो दूर बैठे बैठे हाँ साहब ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई ग्रीस ना लग जाए, कहीं तेल ना लग जाए, कहीं ऑयल का कोई छींटा अपने कपड़ों पर ना पड़ जाए। तो ध्यान किसको रखना पड़ेगा? जो पहले से उजला है, जिसके दाग नहीं है। बेदाग व्यक्ति को दाग लगने का डर, खतरा बना रहता है। उसी प्रकार से भक्ति यदि कर रहे हो तो अपने भक्ति को बेदाग बनाए रखने के लिए सतत सतर्क, सावधान, सचेत बने रहो कि कहीं इसमें कोई दाग नहीं लग जाए। जो भक्ति नहीं कर रहा उसके ऊपर तो बोले जिंदगी में कितने ही दाग लगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सन्मार्ग पर चलने वाले, कथा सुनने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले, नाम स्मरण करने वाले इस बात को बड़ी सावधानी से सुने कि हमारा जीवन, हम जिस डगर पर हैं, जिस पथ पर हैं, जिस राह पर हम चल रहे हैं, उस राह में बेदाग बना रहना बड़ा आवश्यक है। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों धर दी। तो यह संतों ने, महात्माओं ने भक्ति को बेदाग बना रहने की शिक्षा देते हुए यहां पर कहा है कि भक्ति में कोई किसी प्रकार का विकार ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई कठिनाई, कोई कष्ट, कोई दोष ना आए, अपराध ना बने। इस बात की सतर्कता होनी परम आवश्यक है। तो कथा का सार इसी रूप में भगवान ने भी अपने जीवन में, अपने चरित्र के माध्यम से अपने परिवार वालों को इकट्ठा करके कि देखो आने वाला समय हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर विपत्तियां आ सकती, प्रारब्ध दिन जो है वह उल्टे आने वाले हैं। तो पुण्य की पूंजी को बढ़ाने के लिए, सत्कर्म को बढ़ाने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जाकर के दान, पुण्य, हवन, यज्ञ इत्यादि का आयोजन पूरे समस्त परिवार समेत करवाते हैं। और उसी समय में यह पांडव भी महारानी द्रौपदी सहित वहां पर पहुंचे हैं। इधर वृंदावन से बाबा नंद, माँ यशोदा, गोप ग्वाल बाल, गोपिकाएं, यह समस्त ये भी उपस्थित हुए हैं। आज जाकर के कन्हैया से, जब जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गए थे, उस दिन के बाद से लेकर कन्हैया का सफर कन्हैया से होकर के आज द्वारिकाधीश तक पहुंच गया। जिस कन्हैया को छोड़ा था आज वह द्वारिकाधीश बनकर के मिला है। बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ, आत्मीयता के साथ में सभी मिले हैं। गोपियों के उस प्रेम के प्रति भगवान श्री कृष्ण की ऐसे समर्पण भाव को देख करके यह कृष्ण पत्नियां हमेशा मन में ईर्ष्या का भाव लाया करती थी कि वह गोपियां ऐसी कैसा प्रेम है, ऐसी कैसी भाव वाली है, ऐसे कैसे अनुराग वाली है, जिसका स्मरण हमें पाने के उपरांत भी कृष्ण उनकी याद में एक और एकांत में बैठ करके उन गोप ग्वाल बाल सखाओं को याद करके माँ यशोदा, बाबा नंद के प्रेम को स्मरण करके आज भी द्वारिकाधीश आंसू बहाया करते हैं। ऐसा कैसा प्रेम रहा होगा, ऐसा कैसा अनुराग रहा होगा। आज जब मिली यह कृष्ण पत्नियां तो पूछ बेटी महारानी द्रौपदी उन गोपिकाओं से कि अरे तुमने ऐसा कौन सा जादू किया था, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मंत्र है, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा यंत्र है, ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा वशीकरण जानने वाली हो कि 16,108 होने के बावजूद भी कृष्ण हमारे अधीन नहीं है और तुम केवल एक हो और पांडव संख्या में 5 है, लेकिन पांचों तुम्हारी बात की अनुमोदना करते हैं, तुम्हारा कहा नहीं टालते। हे गोपियों, ऐसा कौन सा प्रेम रहा होगा, ऐसा कौन सा अनुराग रहा होगा, ऐसा कौन सा किस प्रकार का मंत्र का वशीकरण का प्रयोग तुमने कृष्ण के ऊपर कर रखा है कि कृष्ण आज भी जो है तुम्हें याद करके तुम्हारी स्मृतियों को अपने हृदय के मानस पटल पर आज भी उसी भाव से अंकित किए हुए हैं, आज भी उसी रूप से तुम्हारी स्मृतियां उनके हृदय में सुरक्षित है, संजो करके रखी गई है। ऐसा तुमने क्या किया है? महारानी द्रौपदी और यह गोपियां कहती है, हरि कृष्ण पत्नियों,
जगत के सर्वेश्वर को प्राप्त करने के उपरांत भी तुमने भक्ति का भाव जीवन में धारण नहीं किया। तुम भक्ति के बिना भक्ति से अधूरी ही रह गए। तुमने भगवान को एक साधारण मानव मान करके, मनुष्य मान करके, द्वारिकाधीश मान करके, एक राजा मान करके उनसे प्रेम करा, और तुम चाहती हो कि कृष्ण तुम्हारे वश में रहे। एक बार द्वारिकाधीश अपने महलों में विराजमान थे, और जब श्याम सुंदर एकांत में थे और एकांत में उद्धव के सामने उन गोपियों के प्रेम का वर्णन कर रहे थे कि उद्धव मैं क्या बखान करूं उन गोपियों की, उन निर्मल भाव का, उनके अनुराग का, उनके उस दिव्य प्रेम का, जिनकी स्मृतियां आज भी मेरे हृदय को झनकृत करके रख देती है, जिनकी सुध, जिनकी याद आज भी मुझे जो है वृंदावन से अलग नहीं होने देती। मैं देह से चाहे द्वारिका में हूं, लेकिन मेरा हृदय, मेरा मन आज भी बाबा नंद, माँ यशोदा और गोप ग्वाल बाल, उन गोपिकाओं के प्रेम में ही भीगा हुआ वहीं पर वृंदावन में ही वास कर रहा है। मैं आज भी वृंदावन में ही हूं। तो यह कृष्ण पत्नियां भगवान से प्रश्न करने लगी कि भगवान आप यह अन्याय हमारे साथ कैसे कर सकते हैं कि हम आपकी पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में, आपके हृदय पर अधिकार उन गोपियों का, उन ग्वाल बालों का, उन सखाओं का, उन व्रजांगनाओं का क्यों? भगवान ने कहा कि उनके प्रेम की बराबरी तो मैं उनके चरणों की धूल बनकर के भी नहीं कर सकता हूं। जो प्रेम उन्होंने जो दिया है, जो अनुराग उन्होंने मुझे दिया है, उस प्रेम को मैं जन्म जन्म तक यदि उनका चाकर बन करके भी रहूं, मैं अपने शरीर के चर्म के पदत्राण बना करके भी यदि उन गोपिकाओं को पहना दूं, तो उनका प्रेम का जो है ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। भगवान की बात सुन करके इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बात गले उतरी नहीं। एक दिन द्वारिकाधीश के दर्द से कराहने की आवाज सुनकर के यह कृष्ण पत्नियां दौड़ी दौड़ी आई। भगवान चिल्ला रहे, करा रहे, दर्द से, पीड़ा से बेचैन हो रहे हैं। बेचैनी का कारण पूछा। श्याम सुंदर ने कहा मेरे पेट में, मेरे उदर में बड़ा दर्द हो रहा है, भयंकर पीड़ा हो रही है। दौड़ी दौड़ी गई वैद्य के पास, नीम हकीम के पास बुलाए गए, कई प्रकार से दवा की गई, लेकिन कहीं कोई आराम नहीं मिला, दर्द में कहीं कोई राहत नहीं मिली। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि यह सब उपाय व्यर्थ हैं। संसार की कोई दवा मेरे इस दर्द को कम नहीं कर सकती। दवा है लेकिन करना बड़ा कठिन है। नारद जी को पता चला कि भगवान द्वारिकाधीश श्याम सुंदर कष्ट से, पीड़ा से करा रहे हैं। झट दौड़े आए, पूछा प्रभु क्या हुआ? नारद आज पेट बड़ा दर्द कर रहा है, उदर में बड़ी पीड़ा हो रही, असहनीय वेदना हो रही है। नारद जी ने पूछा प्रभु उपाय? उपाय तो है लेकिन करना बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है। आप प्रभु आप उपाय बताओ, आज्ञा करो। संजीवनी भी लानी होगी तो मैं स्वयं आज आपका हनुमान बनकर के लेकर के चला आऊंगा, लेकिन आप उपाय बताओ कि क्या उपाय है। भगवान ने कहा संजीवनी नहीं, मुझे केवल कोई मेरा अनन्य अनुरागी, कोई प्रेमी भक्त अपने चरणों की धूली को जल में मिला करके यदि मुझे पिला दे तो मेरा उदर शांत हो जाएगा, मेरी उदर की वेदना या पीड़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बदले में उसे कोटि जन्मों तक, 1 करोड़ जन्मों तक नरक में यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, नरक का वास करना पड़ेगा, नरक का अधिकारी होना पड़ेगा। नारद जी ने कहा प्रभु मैं अभी त्रिलोकी में जाकर के ढूंढ करके लाता हूं। द्वारिका के निवासियों से पूछा, सबने मना कर दिया। भ्रमण करते 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 सबसे पूछते पूछते जब वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में आने के बाद नारद जी को आया देखकर इन व्रजांगनाओं ने बड़े प्रेम से इनका
स्वागत किया, कुशल क्षेम प्रश्न पूछी, द्वारिकाधीश के स्वास्थ्य के बारे में पूछा कि प्रभु श्याम सुंदर प्रसन्न तो है या नहीं, द्वारिका में सब कुशल मंगल है या नहीं। नारद जी, आप हमारे प्रेमी, हमारे प्रियतम, हमारे प्राणाधार श्याम सुंदर का हाल बताइए, वो कैसे हैं, वह सुख से है या नहीं। नारद जी कहने लगे, गोपिकाओं, आज श्याम सुंदर के उदर में बड़ी वेदना हो रही है, भगवान असह्य पीड़ा से करा रहे हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं दर्द से। और जैसे ही यह सुनना हुआ, इन गोपिकाओं ने कहा, तो अगर श्याम सुंदर कष्ट में है तो आप यहां क्या कर रहे हैं, आप इस प्रकार से, आपका आने का हेतु। नारद जी ने कहा, मैं दवा लेने के लिए आया हूं। दवा यहां वृंदावन में? कि हाँ, तलाश किए है पूरे सृष्टि में, दवा तो सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं। दवा तो सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं। क्या सबके पास है? मतलब हमारे पास भी है कि हाँ, अगर तुम देना चाहो तो तुम्हारे पास भी है। जैसा ही यह सुनना हुआ, गोपिकाओं ने कहा, आप आज्ञा करो, कौन सी दवा है, कैसी औषध है, किस प्रकार उसका निर्माण किया जाता है, तुरंत बताओ। नारद जी ने कहा, देवियों, दवा तो बड़ी साधारण है, बड़ी सहज, बड़ी सरल और सुगम, आसानी से मिलने वाली है, लेकिन देने का साहस अभी तक कोई कर नहीं पाया। नारद जी, बातें मत बनाओ, श्याम सुंदर वहां कष्ट से करा रहे हो और आप कह रहे हो कि दवा है न फलाना ढिमका, आप तुरंत जल्दी से जल्दी बताओ क्या दवा है। नारद जी ने कहा, दवा यह है कि कोई अनुरागी अनन्य प्रेमी भक्त श्याम सुंदर का अपने चरणों की धूल को अगर जल में मिला करके दे दे तो श्याम सुंदर के उदर की वो पीड़ा, व वेदना शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे ही ये सुनना हुआ, उन गोपिकाओं ने अपने पैरों के नीचे की धूल को उठा उठा करके नारद जी को दे दिया। नारद जी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नारद जी ने कहा, अरे बावलियों, बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनो। जो ऐसा काम करेगा उसे 1 करोड़ जन्मों तक नरक का अधिकारी बनना पड़ेगा, नरक में वास करना पड़ेगा। इस पाप को क्या तुम अपने सर पर ढोने के लिए तैयार हो? गोपिकाओं ने कहा, श्याम सुंदर के उदर की पीड़ा को शमन करने के लिए 1 करोड़ तो क्या, हम अनंत जन्मों तक भी नरक में रहने के लिए तैयार हैं। इन गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर के ऐसे प्रेम, ऐसे अनुराग को प्रकट करके आज इन मतवाली, इन मानी, इन गर्व में चूर हो रही कृष्ण पत्नियों का अभिमान, अहंकार, गर्व, अभिमान को चूर कर दिया।
उचित अनुकूल मौसम में यदि उसका उपयोग किया गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वही खटाई आपने अगर मावठे में खा ली तो सूज जाओगे। मावठे में सर्दी में अगर खा ली तो सूज जाओगे, पूरा अंग अंग फूल जाएगा। तो भक्ति का स्वास्थ्य प्रद बना रहना भी बहुत आवश्यक बताया है संतों ने कि जिस प्रकार शरीर का स्वास्थ्य आवश्यक है उसी प्रकार से भक्ति का स्वास्थ्य भी आवश्यक है। यदि भक्ति स्वस्थ नहीं है तो परहेज बिगड़ने से शरीर बिगड़ता है और भक्ति में परहेज बिगड़ने से मन बिगड़ता है, बुद्धि बिगड़ती है। तो महात्माओं ने भक्ति को स्वास्थ्य कर बनाए रखने के लिए ही यह कथाएं कही है कि जिससे भक्ति स्वास्थ्य प्रद बनी रहे, भक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहे। तेल की कमी होने पर वापस तेल डाल करके अचार को वैसा का वैसा बनाए रखे, उसी प्रकार भक्ति में कहीं कोई त्रुटि ना हो, भक्ति में कहीं कोई अपराध ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए पूर्ण रूपेण सतर्कता के साथ सचेत होकर सावधान होकर भक्ति करते रहे। देखो साहब, दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जो किसी गाड़ी के सर्विस सेंटर पे काम करे, गाड़ी के गैराज पर मैकेनिक मिस्त्री, तो जब यह व्यक्ति अपने घर से काम करने की अपने कारखाने पर गैराज पर जाता है तो वो जाकर के सबसे पहला काम क्या करता है कि उसने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो वस्त्र उतार करके वहाँ काम करने के लिए जो वस्त्र है, जो कपड़े हैं, मेले कुचेले, ग्रीस ने, तेल ने, आयल ने, सब लग रहा उन कपड़ों पर, पूरे काले हुए पड़े हैं, वो कपड़े वहाँ ले जाकर के पहन लेगा और वो अपने काम में लग जाए। वो खोलना, ठोकना, पीटना सब कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का डर नहीं है, भय नहीं है कि मेरे कपड़ों पर दाग लग जाएगा। लोग उसे कह रहे भाई साहब जरा ध्यान से, जरा ध्यान रख करके इंजन खोलो, जरा ध्यान रख करके सर्विसिंग करो, देखो ये ऑयल के, ये ग्रीस के हाथ आपके कपड़ों पर नहीं लग जाए। वो के कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे तो भी मुझे इन दागों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही जो है इन कपड़ों को मैंने इस प्रकार से अपने यहाँ काम करने के लिए रखा हुआ है कि पहले से ही दाग है, इसमें कई प्रकार के दाग पहले से लगे हुए हैं। अब तो और जितने दाग लगेंगे, जो भी दाग इसमें और जुड़ेंगे, उन दागों के जुड़ने से और लोग मुझे कहेंगे कि हाँ योज शक्ति समझदार होशियार कारीगर योज है, योज जानकार है। अगर दाग नहीं हुए कारीगर के काम में, अगर उसके कपड़े गंदे नहीं हो तो फिर काहे का कारीगर? जितने दाग उसके कपड़ों में होंगे लोग कहेंगे नहीं साहब कुशल कारीगर है, मेहनती आदमी है, परिश्रमी आदमी है, योज शक्ति जानकार है, सबसे ज्यादा होशियार यही है। तो उसके कपड़ों पर लगने वाले दाग से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपको और हमारे को। गाड़ी की सर्विसिंग करवाने गए तो दूर बैठे बैठे हाँ साहब ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई ग्रीस ना लग जाए, कहीं तेल ना लग जाए, कहीं ऑयल का कोई छींटा अपने कपड़ों पर ना पड़ जाए। तो ध्यान किसको रखना पड़ेगा? जो पहले से उजला है, जिसके दाग नहीं है। बेदाग व्यक्ति को दाग लगने का डर, खतरा बना रहता है। उसी प्रकार से भक्ति यदि कर रहे हो तो अपने भक्ति को बेदाग बनाए रखने के लिए सतत सतर्क सावधान सचेत बने रहो कि कहीं इसमें कोई दाग नहीं लग जाए। जो भक्ति नहीं कर रहा उसके ऊपर तो भले जिंदगी में कितने ही दाग लगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सन्मार्ग पर चलने वाले, कथा सुनने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले, नाम स्मरण करने वाले इस बात को बड़ी सावधानी से सुने कि हमारा जीवन, हम जिस डगर पर हैं, जिस पथ पर हैं, जिस राह पर हम चल रहे हैं, उस राह में बेदाग बना रहना बड़ा आवश्यक है। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों धर दी। तो यह संतों ने, महात्माओं ने भक्ति को बेदाग बना रहने की शिक्षा देते हुए यहां पर कहा है कि भक्ति में कोई किसी प्रकार का विकार ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई कठिनाई, कोई कष्ट, कोई दोष ना आए, अपराध ना बने। इस बात की सतर्कता होनी परम आवश्यक है। तो कथा का सार इसी रूप में भगवान ने भी अपने जीवन में, अपने चरित्र के माध्यम से अपने परिवार वालों को इकट्ठा करके कि देखो आने वाला समय हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर विपत्तियां आ सकती, प्रारब्ध दिन जो है
वह उल्टे आने वाले हैं। तो पुण्य की पूंजी को बढ़ाने के लिए, सत्कर्म को बढ़ाने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जाकर के दान, पुण्य, हवन, यज्ञ इत्यादि का आयोजन पूरे समस्त परिवार समेत करवाते हैं। और उसी समय में यह पांडव भी महारानी द्रौपदी सहित वहां पर पहुंचे हैं। इधर वृंदावन से बाबा नंद, माँ यशोदा, गोप ग्वाल बाल, गोपिकाएं, यह समस्त ये भी उपस्थित हुए हैं। आज जाकर के कन्हैया से, जब जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गए थे, उस दिन के बाद से लेकर कन्हैया का सफर कन्हैया से होकर के आज द्वारिकाधीश तक पहुंच गया। जिस कन्हैया को छोड़ा था आज वह द्वारिकाधीश बनकर के मिला है। बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ, आत्मीयता के साथ में ये सभी मिले हैं। गोपियों के उस प्रेम के प्रति भगवान श्री कृष्ण की ऐसे समर्पण भाव को देख करके यह कृष्ण पत्नियां हमेशा मन में ईर्ष्या का भाव लाया करती थी कि वह गोपियां ऐसी कैसा प्रेम है, ऐसी कैसी भाव वाली है, ऐसे कैसे अनुराग वाली है, जिसका स्मरण हमें पाने के उपरांत भी कृष्ण उनकी याद में एकांत में बैठ करके उन गोप ग्वाल बाल सखाओं को याद करके माँ यशोदा, बाबा नंद के प्रेम को स्मरण करके आज भी द्वारिकाधीश आंसू बहाया करते हैं। ऐसा कैसा प्रेम रहा होगा, ऐसा कैसा अनुराग रहा होगा। आज जब मिली यह कृष्ण पत्नियां तो पूछ बेटी महारानी द्रौपदी उन गोपिकाओं से कि अरे तुमने ऐसा कौन सा जादू किया था, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मंत्र है, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा यंत्र है, ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा वशीकरण जानने वाली हो कि 16,108 होने के बावजूद भी कृष्ण हमारे अधीन नहीं है और तुम केवल एक हो और पांडव संख्या में 5 है, लेकिन पांचों तुम्हारी बात की अनुमोदना करते हैं, तुम्हारा कहा नहीं टालते। हे गोपियों, ऐसा कौन सा प्रेम रहा होगा, ऐसा कौन सा अनुराग रहा होगा, ऐसा कौन सा किस प्रकार का मंत्र का वशीकरण का प्रयोग तुमने कृष्ण के ऊपर कर रखा है कि कृष्ण आज भी जो है तुम्हें याद करके तुम्हारी स्मृतियों को अपने हृदय के मानस पटल पर आज भी उसी भाव से अंकित किए हुए हैं, आज भी उसी रूप से तुम्हारी स्मृतियां उनके हृदय में सुरक्षित है, संजो करके रखी गई है। ऐसा तुमने क्या किया है? महारानी द्रौपदी और यह गोपियां कहती है, हरि कृष्ण पत्नियों, जगत के सर्वेश्वर को प्राप्त करने के उपरांत भी तुमने भक्ति का भाव जीवन में धारण नहीं किया। तुम भक्ति के बिना भक्ति से अधूरी ही रह गई। तुमने भगवान को एक साधारण मानव मान करके, मनुष्य मान करके, द्वारिकाधीश मान करके, एक राजा मान करके उनसे प्रेम करा और तुम चाहती हो कि कृष्ण तुम्हारे वश में रहे। एक बार द्वारिकाधीश अपने महलों में विराजमान थे और जब श्याम सुंदर एकांत में थे और एकांत में उद्धव के सामने उन गोपियों के प्रेम का वर्णन कर रहे थे कि उद्धव मैं क्या बखान करूं उन गोपियों की, उन निर्मल भाव का, उनके अनुराग का, उनके उस दिव्य प्रेम का, जिनकी स्मृतियां आज भी मेरे हृदय को झनकृत करके रख देती है, जिनकी सुध, जिनकी याद आज भी मुझे जो है वृंदावन से अलग नहीं होने देती। मैं देह से चाहे द्वारिका में हूं, लेकिन मेरा हृदय, मेरा मन आज भी बाबा नंद, माँ यशोदा और गोप ग्वाल बाल, उन गोपिकाओं के प्रेम में ही भीगा हुआ वहीं पर वृंदावन में ही वास कर रहा है। मैं आज भी वृंदावन में ही हूं। तो यह कृष्ण पत्नियां भगवान से प्रश्न करने लगी कि भगवान आप यह अन्याय हमारे साथ कैसे कर सकते हैं कि हम आपकी पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में, आपके हृदय पर अधिकार उन गोपियों का, उन ग्वाल बालों का, उन सखाओं का, उन व्रजांगनाओं का क्यों? भगवान ने कहा
कि उनके प्रेम की बराबरी तो मैं उनके चरणों की धूल बन करके भी नहीं कर सकता हूं। जो प्रेम उन्होंने जो दिया है, जो अनुराग उन्होंने मुझे दिया है, उस प्रेम को मैं जन्म जन्म तक यदि उनका चाकर बन करके भी रहूं, मैं अपने शरीर के चर्म के पदत्राण बना करके भी यदि उन गोपिकाओं को पहना दूं, तो उनका प्रेम का जो है ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। भगवान की बात सुन करके इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बात गले उतरी नहीं। एक दिन द्वारिकाधीश के दर्द से कराहने की आवाज सुनकर के यह कृष्ण पत्नियां दौड़ी दौड़ी आई। भगवान चिल्ला रहे, करा रहे, दर्द से, पीड़ा से बेचैन हो रहे हैं। बेचैनी का कारण पूछा। श्याम सुंदर ने कहा, मेरे पेट में, मेरे उदर में बड़ा दर्द हो रहा है, भयंकर पीड़ा हो रही है। दौड़ी दौड़ी गई वैद्य के पास, नीम हकीम के पास बुलाए गए, कई प्रकार से दवा की गई, लेकिन कहीं कोई आराम नहीं मिला। दर्द में कहीं कोई राहत नहीं मिली। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि यह सब उपाय व्यर्थ हैं। संसार की कोई दवा मेरे इस दर्द को कम नहीं कर सकती। दवा है लेकिन करना बड़ा कठिन है। नारद जी को पता चला कि भगवान द्वारिकाधीश श्याम सुंदर कष्ट से, पीड़ा से करा रहे हैं। झट दौड़े आए, पूछा, प्रभु क्या हुआ? नारद, आज पेट बड़ा दर्द कर रहा है, उदर में बड़ी पीड़ा हो रही है, असहनीय वेदना हो रही है। नारद जी ने पूछा, प्रभु उपाय? उपाय तो है लेकिन करना बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है। आप प्रभु, आप उपाय बताओ, आज्ञा करो। संजीवनी भी लानी होगी तो मैं स्वयं आज आपका हनुमान बन करके लेकर के चला आऊंगा, लेकिन आप उपाय बताओ कि क्या उपाय है। भगवान ने कहा, संजीवनी नहीं, मुझे केवल कोई मेरा अनन्य अनुरागी, कोई प्रेमी भक्त अपने चरणों की धूली को जल में मिला करके यदि मुझे पिला दे तो मेरा उदर शांत हो जाएगा, मेरी उदर की वेदना या पीड़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बदले में उसे कोटि जन्मों तक, 1 करोड़ जन्मों तक नरक में यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, नरक का वास करना पड़ेगा, नरक का अधिकारी होना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं अभी त्रिलोकी में जाकर के ढूंढ करके लाता हूं। द्वारिका के निवासियों से पूछा, सबने मना कर दिया। भ्रमण करते 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 सबसे पूछते पूछते जब वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में आने के बाद नारद जी को आया देखकर इन व्रजांगनाओं ने बड़े प्रेम से इनका स्वागत किया, कुशल क्षेम प्रश्न पूछी, द्वारिकाधीश के स्वास्थ्य के बारे में पूछा कि प्रभु श्याम सुंदर प्रसन्न तो है या नहीं, द्वारिका में सब कुशल मंगल है या नहीं। नारद जी, आप हमारे प्रेमी, हमारे प्रियतम, हमारे प्राणाधार श्याम सुंदर का हाल बताइए, वो कैसे हैं, वह सुख से है या नहीं। नारद जी कहने लगे, गोपिकाओं, आज श्याम सुंदर के उदर में बड़ी वेदना हो रही है, भगवान असह्य पीड़ा से करा रहे हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं दर्द से। और जैसे ये सुनना हुआ, इन गोपिकाओं ने कहा, तो अगर श्याम सुंदर कष्ट में है तो आप यहां क्या कर रहे हैं? आप इस प्रकार से, आपका आने का हेतु? नारद जी ने कहा, मैं दवा लेने के लिए आया हूं। दवा यहां वृंदावन में? कि हाँ, तलाश किए है पूरे सृष्टि में, दवा तो सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं। दवा तो सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं। क्या सबके पास है? मतलब हमारे पास भी है कि हाँ, अगर तुम देना चाहो तो तुम्हारे पास भी है। जैसा ही है सुनना हुआ, गोपिकाओं ने कहा, आप आज्ञा करो, कौन सी दवा है, कैसी औषध है, किस प्रकार उसका निर्माण किया जाता है, तुरंत बताओ। नारद जी ने कहा, देवियों, दवा तो बड़ी साधारण है, बड़ी सहज, बड़ी सरल और सुगम, आसानी से मिलने वाली है, लेकिन देने का साहस अभी तक कोई कर नहीं पाया। नारद जी, बातें मत बनाओ, श्याम सुंदर वहां कष्ट से करा रहे और आप कह रहे हो कि दवा है न फलाना ढिमका, आप तुरंत जल्दी से जल्दी बताओ क्या दवा है।
नारद जी ने कहा दावा यह है कि कोई अनुरागी अनन्य प्रेमी भक्त श्याम सुंदर का अपने चरणों की धूल को अगर जल में मिला करके दे दे तो श्याम सुंदर के उदर की वो पीड़ा व वेदना शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे ही ये सुनना हुआ, उन गोपिकाओं ने अपने पैरों के नीचे की धूल को उठा उठा करके नारद जी को दे दिया। नारद जी ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नारद जी ने कहा अरे बावलियों बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनो। जो ऐसा काम करेगा उसे 1 करोड़ जन्मों तक नरक का अधिकारी बनना पड़ेगा, नरक में वास करना पड़ेगा। इस पाप को क्या तुम अपने सर पर ढोने के लिए तैयार हो? गोपिकाओं ने कहा श्याम सुंदर के उदर की पीड़ा को शमन करने के लिए 1 करोड़ तो क्या, हम अनंत जन्मों तक भी नरक में रहने के लिए तैयार हैं। इन गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर के ऐसे प्रेम, ऐसे अनुराग को प्रकट करके आज इन मतवाली, इन मानी, इन गर्व में चूर हो रही कृष्ण पत्नियों का अभिमान, अहंकार, गर्व, अभिमान को चूर कर दिया।